नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे सहसंयोजक बंध की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना। देखो बच्चों, आपको यह पता है कि कोई भी बंध ना तो पूरी तरीके से सहसंयोजक होता और ना ही पूरी तरीके से आयनिक होता। ठीक है, न तो सहसंयोजक होता और ना ही आयनिक होता। तो अगर किसी बंध का पता लगाना है कि वो कितना आयनिक है, कितना सहसंयोजक है, तो वो हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो चलिए देखते हैं हम, बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना। तो बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण हम ज्ञात कर रहे हैं। इसमें जो पहली विधि है वो है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। द्विध्रुव आघूर्ण तो पता ही होगा। ठीक है, दो परमाणु हैं जिसमें से एक ज्यादा विद्युत ऋणी होता है और एक कम। ठीक है, तो जो ज्यादा विद्युत ऋणी होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं। क्लियर है? जो ज्यादा विद्युत ऋणी होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित होते हैं, है ना। तो देखो, और ये हमने लिखा था म्यू बराबर क्यू इंटू आर। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या लिखा था? म्यू बराबर क्यू इंटू आर। क्लियर है? अब द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा किस तरीके से निकाला जा सकता है वो हमको देखना है। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण की एक परिभाषा तो मैंने ये बताई थी कि आवेश और दूरी का गुणनफल, और एक मैंने क्या बताया था कि दोनों परमाणुओं की जो विद्युत ऋणता है उनका अंतर, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर, इसकी विद्युत ऋणता कितनी है, इसकी विद्युत ऋणता कितनी है, तो उसका अंतर भी हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण ही होता है। ठीक है, या उस पर निर्भर करता है। तो मैं लिख भी देता हूं, किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, यहां पे जितना ज्यादा ये विद्युत ऋणी होगा उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण किस पे निर्भर करता है? द्विध्रुव आघूर्ण किस पे निर्भर करता है? द्विध्रुव आघूर्ण का मान परमाणुओं की विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, दो परमाणु हैं, इन दोनों की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और कितनी विद्युत ऋणता है, उनका जो अंतर है उस पर हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण निर्भर करता है ना। अब हमको ज्ञात करने हैं प्रतिशत आयनिक लक्षण। तो वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखना। किसी बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बंध है उसमें प्रतिशत आयनिक लक्षण किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं वो बात हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेक्षित मान अपॉन
द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान गुना 100। ठीक है, अगर हमको किसी अणु में प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालने हैं तो पहले हमको द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेक्षित मान पता होना चाहिए और द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान पता होना चाहिए। ठीक है, अब द्विध्रुव आघूर्ण का जो सैद्धांतिक मान है वो कैसे निकालते हैं? सैद्धांतिक मान कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है म्यू बराबर क्यू इंटू आर, जो हमने कल पढ़ा था। दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी और परमाणु पर उपस्थित आवेश का गुणनफल। ठीक है, तो सैद्धांतिक मान निकालना है तो म्यू बराबर क्यू इंटू आर। अच्छा, अगर प्रेक्षित मान निकालना है, प्रेक्षित मान किस पे डिपेंड करता है? जो दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता है, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर। की विद्युत ऋणता का अंतर। ठीक है, सैद्धांतिक मान क्या होता है? म्यू बराबर क्यू इंटू आर, और जो प्रेक्षित मान होता है वो होता है दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं जब भी हमको पता लगेगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं HCl अणु की बंध दूरी। ठीक है, HCl अणु की बंध दूरी यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की दूरी कितनी है? 1.26 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं लिखवा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना। HCl अणु की बंध दूरी 1.26 एंगस्ट्रॉम है। प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण 1.03 डिबाई है। 1.03 क्या है? डिबाई है। तो बंध में आयनिक प्रतिशत, तो बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करो। प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करो। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हम इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, देखो हमें पता है जो सैद्धांतिक मान है, प्रेक्षित मान तो दिया हुआ है। म्यू का जो प्रेक्षित मान है वो हमको दिया गया है, वो कितना है? 1.03 डिबाई। क्लियर है? और जो हमारे पास सैद्धांतिक मान होता है, कौन सा मान? सैद्धांतिक मान होता है। सैद्धांतिक मान क्या होता है? ठीक है, सैद्धांतिक मान क्या होता है हमारे पास? Q इंटू आर। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, Q इंटू आर निकालना है। क्लियर है? तो Q इंटू आर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q आपको लिखा मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? 4.8 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
ठीक है। आवेश क्या है 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 10 ESU लिखा मिल जाएगा आपको। तो सिद्धांतिक मान कैसे निकालेंगे 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 10 ESU Q और R क्या है 1.26 एंगस्ट्रॉम। ठीक है 1.26 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है तो ये 10 की घात माइनस 10 और 10 की घात माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है 10 की घात माइनस 18 हो जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 6.04। ठीक है इंटू 10 की घात माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है तो 10 की घात माइनस 18 हो गया, यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं 10 की 6.04 इंटू डिवाई लिख सकते हैं ना। 10 की घात माइनस 18 का मतलब क्या होता है डिवाई होता है। अब हमारे पास हमको प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्रतिशत आयनिक लक्षण। ठीक है क्या ज्ञात करना है प्रतिशत आयनिक लक्षण। तो प्रतिशत आयनिक लक्षण कैसे ज्ञात करते हैं म्यू प्रेक्षित अपॉन म्यू सैद्धांतिक मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है तो यहाँ पे प्रेक्षित कितना है 1.03, सैद्धांतिक कितना है 6.04 गुना 100। ठीक है तो ये लगभग कितना हो जाएगा 17.05%। ठीक है तो यहाँ पे प्रतिशत आयनिक लक्षण कितने हो गए 17.05% आयनिक लक्षण हमारे पास हो गए। क्लियर है। तो ये हमारे पास बंद में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने का तरीका है। ठीक है तो इस प्रकार हम बंद में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है तो ये एक विधि हो गई। एक दूसरी विधि और है हमारे पास, कौन सी, वो विधि है हमारे पास विद्युत ऋणता के अंतर द्वारा। क्या विद्युत ऋणता के अंतर द्वारा, अंतर द्वारा। अब ये विद्युत ऋणता के अंतर द्वारा कैसे निकाल सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था किसी भी अणु में जो कोई भी अणु है उसमें जो बंद आघूर्ण है या द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर कर रहा है। तो विद्युत ऋणता के अंतर के द्वारा, विद्युत ऋणता में अंतर के द्वारा भी प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, तो अभी बता रहा हूं वैसे। ठीक है अगर आपको प्रतिशत आयनिक लक्षण अगर ज्ञात करना है, ठीक है अगर आपको किसी बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना है तो आपके साथ जो फॉर्मूला है वो होता है 3.5 डेल्टा स्क्वायर प्लस 16 डेल्टा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखना जरा ध्यान से देखना 3.5 डेल स्क्वायर प्लस 16 डेल्टा। ठीक है डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर। परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर, ऋणता का अंतर।
क्या है, डेल्टा। तो ये आपके पास सीधा फॉर्मूला है ना। परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर होता है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल देख लेते हैं हम फटाफट से। जैसे हमारे पास है HF, ठीक है, क्या है HF, इसकी जो विद्युत ऋणता होती है वो होती है 2.1 और इसकी होती है 4.0। ठीक है, तो यानी कि विद्युत ऋणता का अंतर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2.1, तो कितना आ जाएगा 1.9। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत आयनिक लक्षण का क्या है, प्रतिशत आयनिक लक्षण का फॉर्मूला क्या है, वो है 3.5 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर क्या है 1.9 प्लस 16 इंटू 1.9। ठीक है, यही है हमारे पास, यही है ना। इसको आप सोल्व कर देना। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा 43.035%। ठीक है, तो यानी कि इतना हमारे पास आयनिक होता है किसी अणु में, या HF अणु में इतना प्रतिशत आयनिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारे पास किसकी हो गई, आयनिक प्रतिशत लक्षण होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।